श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 18। कृष्ण कह रहे हैं, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्धु ध्यस्व भारत। कह रहे हैं, इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। अब क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? समस्या ये आ रही है कि अर्जुन को वो सब कुछ सत्य मालूम पड़ रहा है जो हमें सत्य मालूम पड़ता है हमारे अज्ञान के कारण। जैसे हम जो कुछ भी दिखाई सुनाई देता है उसको सच मान लेते हैं, वैसे ही अर्जुन को भी वो सच लग रहा है। और कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं एक ऐसी ऊंचाई से जहां से अगर देखा जाए तो जो अभी सत्य लग रहा है वो सत्य है नहीं, वो स्वप्नवत है, वो मिथ्या है। तो स्वप्न क्या होता है? स्वप्न माने जो लगता तो है कि है। जितनी देर स्वप्न देख रहे हो उतनी देर ऐसा ही लगता है कि ये है, किंतु जैसे ही आंखें खुलती है, माने जैसे ही जागते हो, जैसे ही जानते हो, तो पाते हो कि अभी थोड़ी देर पहले जो लड़ाई झगड़े मारपीट भाग दौड़ सब चल रही थी, जिसमें पूरी जिंदगी उलझा रहा था, वो आंख खुलते एक पल में ही मिथ्या साबित हो गई, स्वप्न साबित हो गई। जो लग रहा था कि है पर है नहीं। इसी तरह अभी अर्जुन को क्या लग रहा है कि सामने जो कुछ है वो सत्य है। आप 7-8 घंटे सोते हैं, बाकी के समय जागते हैं। अगर ये उल्टा हो जाए, आपका सोना मान लो 15 घंटे का हो जाए और आपका जागना 8 घंटे का हो जाए, तो 15 घंटे अगर सो गए और मान लो 12 घंटे तुमने सपने ही देखे और 8 घंटे तुम जागे, तो फिर जो जागना हुआ वो छोटा हो गया आपके सामने। और आप सपने में कितनी देर जाग रहे हैं? फिर नींद में 12 घंटे। तो 12 घंटे आप उधर जाग रहे हैं सपने में, और दिन चूंकि 8 घंटे का है तो 8 घंटे आप इस तरफ जाग रहे हैं। तो ये जो 8 घंटे वाला दिन है ये आपको सपने जैसा लगेगा। तो जिसे हम सपना कहते हैं वास्तव में वो छोटा सपना है, माने कम समय का होता है। और ये जो सपना है दिन जिसे हम कहते हैं, जिसमें जागते हैं, ये थोड़ा लंबा चलता है, ये ज़्यादा घंटों तक चलता है। तो हमको लगता है कि वो सपना है और ये सपना नहीं है, क्योंकि हम जो छोटा होता है उसको ही तो गलत समझते हैं। जो बड़ा होता है हम उसी को तो महत्व देते हैं कि हाँ यही सच्चा है। नहीं तो थोड़ी देर पहले ही आप सपने में भाग दौड़ रहे थे, घबरा रहे थे, आप कह रहे थे बर्बाद हो गया, आप कह रहे थे कि आप कुछ जीत गए हैं, बहुत सफलता पा ली, महल खड़े कर लिए, और आँख खुली सब गायब। तो कृष्ण का कहना है कि सपने को सपने की तरह देख लो। वो कह रहे हैं सपने को सपने की तरह अगर आपने जान लिया तो आप फिर सपने में नहीं रहे, माने अब आप जाग गए हैं, आप सत्य को उपलब्ध हो गए हैं, आप सपने को सपने की तरह देख रहे हैं, माने अब सपना आपके लिए सत्य नहीं रहा, आप स्वयं सत्य में स्थापित हो गए। तो कृष्ण कह रहे हैं कि इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सारे शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। कह रहे हैं कि जिसे तू बचाने की कोशिश कर रहा है उसे तू बचा नहीं पाएगा। जिसे मिट ही जाना है उससे बचाने की लाख कोशिशें की जाएं, आप नहीं बचा सकते। और जो नहीं मिटता है उसे आप कितना ही मिटाने की कोशिश करें वो नहीं मिटेगा। उसे मिटाते मिटाते मिटाने वाला मिट जाएगा, किंतु जो शाश्वत है वो नहीं मिटेगा। तो अर्जुन, जो कुछ भी नश्वर है, जो कुछ भी अनित्य है, जिसको मिट ही जाना है,
अगर वो सत्य के सामने समर्पित नहीं है, धर्म को समर्पित नहीं है, वो जो नश्वर है वो अगर शाश्वत को समर्पित नहीं है, तो उसकी सार्थकता इसी में है कि वो शाश्वत के लिए मिट जाए। उसकी सार्थकता इसी में है कि वो सत्य की खातिर स्वयं को मिटा दे। अब सामने जो शरीर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, अगर वो उस सत्य को समर्पित होते जो शाश्वत है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है, तो इनको मिटाने की आवश्यकता नहीं थी। इनको मिटना ही है, पर ये बाधा बन रहे हैं प्रेम के मार्ग में। ये तुम सपने देख रहे हो, जगत सपने जैसा ही है, तो सपने में भी तुम उसे चुनो ना जहाँ शांति हो, जहाँ प्रेम हो। पर ये जो सामने खड़े हैं, ये शांति के, प्रेम के, समानता के मार्ग में अवरोध बन रहे हैं। तो जो कुछ भी अशांति खड़ी करे, शांति की राह में उसका मिट जाना ही उसकी सार्थकता है। तो अर्जुन, तुम युद्ध करो, लड़ो, और देखो इनको मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर दुर्योधन आंतरिक रूप से, सूक्ष्म रूप से मर जाता, तो उसके शरीर को मारने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। और ऐसा नहीं है कि दुर्योधन को वो मृत्यु देने की कोशिश कृष्ण ने नहीं की जो कोशिश वो अर्जुन के साथ कर रहे हैं। अर्जुन को भी तो सूक्ष्म तल पर कृष्ण मृत्यु ही दे रहे हैं कि जिस संसार में तू अभी जी रहा है वो तेरा संसार मिथ्या है। तो कृष्ण उस अज्ञान को मिटा रहे हैं गीता ज्ञान के द्वारा। तो ये सूक्ष्म तल पर अर्जुन की मृत्यु ही तो है। पहले अध्याय में जो अर्जुन धनुष बाण तक नहीं संभाल पा रहा था, लड़ने तक को तैयार नहीं था, वही 18 अध्याय के बाद लड़ता है, युद्ध करता है और कौरवों को मारता भी है। तो दोनों अर्जुन अलग हुए ना। अर्जुन चूंकि सूक्ष्म तल पर आंतरिक रूप से मर गया, वो अर्जुन जो किसी का भाई था, किसी का पिता था, किसी का पुत्र, किसी का शिष्य था, वो अर्जुन मर गया। अब जो अर्जुन है वो कोई और है। तो यही कोशिश कृष्ण ने दुर्योधन के साथ भी की। उसको भी बहुत समझाया, जितना कर सकते थे उतना उन्होंने किया। अगर दुर्योधन मिट जाता अगर सूक्ष्म रूप से, तो शरीर को मारने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ती। पर चूंकि वो मिटा नहीं, इसीलिए अब शरीर को मारना पड़ रहा है। तो अर्जुन, ये जो शरीर है ये तो मिट ही जाना है। ये तो ऐसे भी शाश्वत नहीं है, मिथ्या है। अभी है, थोड़ी देर में फिर बदल जाना है। अभी खड़ा है, फिर नीचे पड़ा रहेगा। पहले छोटा था, अब बड़ा हो गया है। तो शरीर तो मिट ही रहा है हर क्षण। तो तू उसकी परवाह क्यों कर रहा है? तू सत्य की परवाह कर। बस अर्जुन और दुर्योधन में अंतर कितना है? अर्जुन आप भी यदि सूक्ष्म तल पर मर जाते हैं, तो आपके लिए जीवन के, सौंदर्य के, प्रेम के, आनंद के द्वार खुल जाते हैं। और जो सूक्ष्म तल पर नहीं मर पाता है, जिसको शारीरिक मृत्यु देनी पड़ जाती है, जैसे दुर्योधन को दी जा रही है, तो मृत्यु तो उसकी हो जाएगी, किंतु वो उस जीवन से वंचित रह जाएगा जो इस शरीर के माध्यम से जिया जा सकता था। वो उस प्रेम से वंचित रह जाएगा जो इस देह के साथ उपलब्ध किया जा सकता था। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, ये जो जीवात्मा के शरीर हैं, ये सब तो नाशवान हैं। इनका तो नाश हो ही जाना है, इनको तो मर ही जाना है। तो इससे अच्छा तो यही होगा कि सत्य की खातिर ये अभी मर जाएं। तो अर्जुन को समस्या क्यों आ रही है तीर चलाने में? अर्जुन को समस्या ये आ रही है कि वो स्वयं को भी शरीर ही तो मान रहा है। वो अपने आप को भी शरीर के अलावा कहाँ कुछ जानता है। शरीर को ही वो सत्य मान रहा है।
जैसे हर इंसान जीता है वैसे अर्जुन जी रहा है। जैसे सब अपने स्वार्थों के लिए, अपने लालच के लिए लड़ते हैं, अपने अहंकार के लिए लड़ते हैं, वैसे ही अर्जुन भी लड़ने आ गया था। कोई वो धर्म की खातिर तो लड़ने आया नहीं था, क्योंकि धर्म का अगर उसे ज्ञान ही होता तो फिर वो ना लड़ने की बात ही नहीं करता। तो धर्म के लिए तो वो लड़ने आया नहीं था। जैसे हर इंसान लड़ता है अपने स्वार्थों, अपने हितों के लिए, वैसे ही अर्जुन आ गया था, बदले की भावना से, ईर्ष्या की भावना से। तो वो अपने आप को भी वही समझता है जो वो सामने वाले को समझ रहा है। तो जब वो देख रहा है कि सामने वाले मरेंगे तो मेरे पीछे जो खड़े हैं वो क्यों नहीं मरेंगे, अगर दुर्योधन मर रहा है तो मैं क्यों नहीं मरूंगा, तो उसे अपनी और अपनों की मृत्यु दिख रही है जब वो दुर्योधन और उसके साथ खड़े लोगों पर तीर चलाने के लिए गांडीव उठाता है। इसलिए अर्जुन को समस्या आ रही है युद्ध करने में, और कृष्ण कह रहे हैं कि ये सब तो नाशवान है, इसलिए तो युद्ध कर। ये बात यहाँ कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं।